गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृपाति ग्रुप पे। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में न्यू करंट अपडेट, सभी राज्यपाल मुख्यमंत्री इधर उधर का। अभी हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। किससे दिया? वहाँ के राज्यपाल को। मुख्यमंत्री जो इस्तीफा जो अपना राज्यपाल को सौंप देता है, तो उसका भी हम लोग सुबह वाले वीडियो में देख लिए 7 बजे वाले में। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ये जो आप लोग का अभी हाल ही फिलहाल में जो एग्ज़ाम है आप लोग का यूपीएसआई है या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जीडी हो या फिर एमटीएस हो, सभी में एक प्रश्न तो इससे फिक्स है, 1 से 2 प्रश्न आप लोग को मिलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न ऐसे ही पूछता है कौन क्या है। ठीक है, तो उन सारे कंटेंट को एक ही पीडीएफ में एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए ये मैंने उपलब्ध कराया पूरे विश्लेषण के साथ। एकदम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, एकदम क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो भी मेरे भाई मेरे साथी सब देख रहे हैं, कृपया अंत तक बने रहें वीडियो पे। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, एक कमेंट करें और लाइक कर दें, और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाएं। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे वीडियो रोजाना आप लोगों को मिलेंगे 7 बजे, 8 बजे और शाम को 8 बजे। मंडे टू सैटरडे एक मॉक टेस्ट आ रहा है 25 क्वेश्चन का, जो आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है, एग्जाम के लिए वरदान है। और बहुत जल्दी आप लोगों को चैनल पे रीजनिंग के एकदम से एग्जाम लेवल के प्रश्न के वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। शानदार सेशन क्या देखेंगे हम इसमें? न्यू करंट अपडेट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, जीडी, एमटीएस, यूपीएसआई, लेखपाल सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और ग्रुप डी के लिए भी तो अति महत्वपूर्ण है, रेलवे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो राज्यपाल नामक की बीमारी है ना, ये जो राज्यपाल है इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। इस राज्यपाल के नामक की बीमारी का कैप्सूल हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल की बीमारी को हम थोड़ा सा खत्म कर लें। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है सबसे पहले ये जान लें, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, एक क्लियर। दूसरा, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? प्रश्न पूछ देगा कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति ही राज्यपाल को जो है भंग कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल ही सिफारिश करेगा। किससे? राष्ट्रपति से। तो जो है आपको राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री होंगे उनको भंग किया जा सकेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कह रहा है कि किसी राज्यकाल की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ये भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कह रहा है किसी भी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये मेरे दोस्त राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल का आज पूरा ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। ठीक है, आगे देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है मेरे दोस्त? रामनाथ कोविंद है। कौन? रामनाथ कोविंद है। ठीक है, रामनाथ कोविंद है आपके वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। अगर बात कर दे कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो आपको राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है आपके? तो श्री वेंकैया नायडू है। कौन? श्री वेंकैया नायडू है आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कह रहा है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का जो वेतन हो या फिर भत्ता हो, वही सैलरी हो गया या फिर कोई अलाउंस हो गया, भत्ता हो गया, वो किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा। कहाँ से आता है? राज्य की संचित निधि, जो भी टैक्स वैक्स वसूले जाते हैं इन सभी का जो संचित निधि होता है उसी से आता है राज्यपाल का वेतन या भत्ता। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है कह रहा है कि राज्य सरकार की संविधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संविधानिक प्रमुख कौन होता है? आप सोच रहे होंगे सर ने बोला कि करंट अपडेट देंगे और ये राज्यपाल को बता रहे हैं, तो सिर्फ राज्यपाल की बीमारी का इसमें ऑपरेशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे जो है एकदम क्वेश्चन वाइज सीरियल वाइज आप लोगों को करंट अपडेट मिलेगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बनेगा। मैंने पहले ही बोला कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला है कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख? संविधान के तौर पे राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है, लेकिन मुख्य रूप से काम कौन करता है आप लोग को राज्य में? तो मुख्यमंत्री को होता है। ठीक है, अगला कह रहा है राज्यपाल जो है, अगर राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है तो किसे देगा? राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, किसे देगा अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को देगा। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अगला है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। कितना मेरे दोस्त? 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु किसी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनना है तो, उनकी नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करते हैं तो। ठीक है,
चलिए अगला कर राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो भारतीय की नियुक्ति कर सकता है, तो कितने, एक, ओनली वन एंग्लो इंडियन के राज्यपाल जो है विधानसभा में नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी, सरोजिनी नायडू। और किस राज्य से बिलोंग कर रही थी ये, तो यूपी से, उत्तर प्रदेश के, जिसकी राजधानी वर्तमान में कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं अपने करंट अपडेट पे। ठीक है, तो राज्यपाल का पूरा ऑपरेशन हो चुका है। राज्यपाल से इससे ज़्यादा बाहर के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं अपने करंट अपडेट की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, जो कि अमरिंदर सिंह थे, वो आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हमने पीछे की वीडियो में यानी कि 7 बजे की वीडियो में हमने ये देख लिया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना आज का शानदार ये सेशन जो है करंट अपडेट वर्तमान में कौन क्या है। वरदान साबित होने वाला ये वीडियो आप लोगों का एग्जाम है अभी कॉम्पिटेटिव का, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे दोस्त। तो एकदम उम्मीद के साथ एकदम अच्छे से और अंत तक बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अर्थात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, बी जगदीश मुखी, सी बनवारी लाल पुरोहित, या फिर डी बलविंदर सिंह। तो आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं मेरे दोस्त, बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन ए का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, बनवारी लाल पुरोहित अभी हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान लें। पंजाब के राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ हो जाएगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री कप्तान अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह से, जिन्होंने हाल ही में क्या दे दिया है, इस्तीफा। क्या इस्तीफा दे दिया है। अब नए जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे आप लोगों को अपडेट करके मैं वीडियो में बता दूंगी। इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में पंजाब के, तो उन्हीं से चल रहे तनाव के कारण जो है कप्तान अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। पंजाब की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। पंजाब की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, बनवारी लाल पुरोहित को, RN रवि को, सुमित्रा महाजन को, या फिर पम्मा खंडू को। तो हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल जो है RN रवि को जो है नियुक्त किया गया है। किसे, RN रवि को। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल जो है RN रवि को नियुक्त किया गया है। किसे, RN रवि को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अपना इससे संबंधित देख लेते हैं। कह रहा है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। कहाँ है मेरे दोस्त, चेन्नई है। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में तमिलनाडु के, तो MK स्टालिन। कौन है, MK स्टालिन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को जो है आपके तमिलनाडु राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है मेरे दोस्त, अनंत देशमुख को, के पलानीस्वामी को, पिन्नाराई विजय को, या फिर जगदीश मुखी को। तो हाल ही में जो है नागालैंड का अतिरिक्त प्रभाव जो है जगदीश मुखी को दिया गया है। किसे, जगदीश मुखी को दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ के जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी आप लोगों की, तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा हो जाएगी। कहाँ, कोहिमा हो जाएगी। अभी वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नेफ्यू रियो। कौन है, श्री नेफ्यू रियो है वर्तमान में आपके नागालैंड के मुख्यमंत्री। क्लियर। स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड की स्थापना हुई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
प्रश्न संख्या 4 हम अपना देख रहे हैं करंट अपडेट से। कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, मंगू भाई पटेल बने हैं, बेबी रानी मौर्य बनी हैं, या फिर गुरमीत सिंह बने हैं, या फिर RN रवि बने हैं। तो आप लोगों को बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह बने हैं। कौन, गुरमीत सिंह बने हैं। कौन, गुरमीत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन C हो जाएगा, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं हम। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी आपको, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। आप लोगों को कहाँ, देहरादून हो जाएगी उत्तराखंड की राजधानी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। कहाँ के, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और ये कौवें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो 11वें नंबर के, कौवें नंबर के मेरे दोस्त, 11वें नंबर के आपको मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 11वें नंबर के आप लोगों को मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, स्थापना कब हुआ था आप लोगों को उत्तराखंड का, तो 9 नवंबर 2000 को। कब, 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य का आपको स्थापना हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गुरमीत सिंह बेबी रानी मौर्य की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थी वहाँ पे राज्यपाल, तो बेबी रानी मौर्य थी। ठीक है, बेबी रानी मौर्य की जगह लेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के कौवें नंबर के राज्यपाल हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, तो 8वें नंबर के, कौवें नंबर के 8वें नंबर के हैं। ठीक है, जनरल गुरमीत सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जनरल गुरमीत सिंह श्रीनगर के कॉप्स कमांडर, पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी या डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO जैसे पदों पे पहले से ही रह चुके हैं। कौन, जनरल गुरमीत सिंह के बारे में बात हो रहा है। प्रश्न पूछ देता है कि जनरल गुरमीत सिंह जिन्हें हाल ही फिलहाल में उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, वो इससे पहले किस किस पदों पर रहे हैं, तो DGMO पर रहे हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी पर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन और श्रीनगर के कॉप्स कमांडर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो जाने माने हैं गुरमीत सिंह, पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 हम देख रहे हैं। कह रहे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं, नीलेश सिंह बने हैं, अजय सिंह बने हैं, अरविंद सिंह बने हैं, या फिर रजनीश कुमार बने हैं। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष जो है मेरे दोस्त अजय सिंह बने हैं। कौन, अजय सिंह बने हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, अजय सिंह बने हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। BFI फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। BFI जो कि भारतीय मुक्केबाजी का महासंघ है, इसे क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी, 25 फरवरी 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कब, 25 फरवरी 1949 ईस्वी को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और गुरुग्राम कहाँ स्थित है आप लोगों को, हरियाणा राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 6 कर है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। कौन बने हैं, रजनीश कुमार बने हैं, सुनीत शर्मा बने हैं, राजकुमार सिंह बने हैं, या फिर रोशन सिंह बने हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन जो है मेरे दोस्त सुनीत शर्मा बने हैं। कौन, सुनीत शर्मा। ऑप्शन B इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुनीत शर्मा भारतीय रेल बोर्ड के नए चेयरमैन अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जान लें। भारतीय रेल बोर्ड मतलब कि रेल मंत्री अभी कौन है वर्तमान में भारत के, तो अश्वनी वैष्णव है। कौन है रेल मंत्री, अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, अश्वनी वैष्णव है। स्थापना कब हुई थी रेल बोर्ड की, तो 16/4 यानी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853 को रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता की स्थापना हुई थी रेलवे बोर्ड की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है रेलवे बोर्ड का, तो आपको न्यू दिल्ली में। अगर आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे मेरे दोस्त, तो जॉन मथाई थे। कौन, जॉन मथाई थे। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखें। ठीक है, 7वां प्रश्न देख रहे हैं अपना। कह रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। शिखा साहू बनी है, अवनी चतुर्वेदी बनी है, ज्योति कुंवर बनी है, या फिर शोभा मंडल बनी है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन D शोभा मंडल। शोभा मंडल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन, शोभा मंडल। क्लियर है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है SAIL इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। क्या हो जाएगा पूर्ण रूप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 19 जनवरी 1954 ईस्वी को। कब हुई थी इसका स्थापना, 19 जनवरी 1954 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 8 कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं या फिर ओम बिरला है? तो आप लोगों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? पार्टी के अध्यक्ष तो जेपी नड्डा जी हैं। कौन है? जेपी नड्डा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय जनता पार्टी की? तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। कब हुई थी स्थापना? 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। भाजपा की लोकसभा में कितनी? तो 303 सीटें तथा राज्यसभा में 80 सीटें हैं। किसकी? भाजपा की। भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बीजेपी के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जो है बीजेपी के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। प्रश्न आप लोगों के सामने है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं आप तब तक। कह रहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण EAI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नरेश मेहता को, संजीव कुमार को, राजेश नागदेव को या फिर जय सिंह चौहान को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा, संजीव कुमार को जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। EAI का पूर्ण रूप सिर्फ क्या होता है ये जान लेते हैं। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाता है इसका पूर्ण रूप? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, जिस रिलेटेड टॉपिक से, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रजनीश तिवारी बने हैं, कुलदीप सिंह बने हैं, आप लोगों को दिनेश मेहता बने हैं या फिर नुपुल कुल श्रेष्ठ बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को हो जाएगा कुलदीप सिंह। कौन बने हैं अभी हाल ही में? CRPF के नए अध्यक्ष कुलदीप सिंह बने हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है CRPF। तो CRPF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, साफ साफ आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या हो जाएगा पूर्ण रूप? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है CRPF का? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी CRPF की? तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी को इसकी स्थापना कर दी गई थी। 27 जुलाई 1939 ईस्वी को इसकी स्थापना हो गई थी। मैंने पहले ही बोला वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को कर दी गई थी। इसका मोटो क्या है? CRPF का मोटो क्या है? तो सेवा और निष्ठा। क्या है मोटो? सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर की बात कर रहा है, कौन आयुक्त हुए हैं? तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त जो है आप लोगों को RV सिंह नियुक्त हुए हैं, राकेश अस्थाना नियुक्त हुए हैं, जयराम ठाकुर नियुक्त हुए हैं या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त जो है राकेश अस्थाना जी नियुक्त हुए हैं। कौन? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें डिटेल से जानेंगे हम लोग। DPS दिल्ली पुलिस कमिश्नर। DPS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जो कि कौन हुए अभी नियुक्त? तो राकेश अस्थाना। कौन हुए हैं? राकेश अस्थाना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? नुपुर चतुर्वेदी बनी है, नैशी भारद्वाज बनी है, अवनी चतुर्वेदी बनी है, फिर ज्योति मेहता बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को हो जाएगा भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुपुर चतुर्वेदी बनी है। कौन बनी है मेरे दोस्त? नुपुर चतुर्वेदी हैं बनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जानेंगे हम। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने PDF में टाइप नहीं किया मेरे दोस्त, इसमें कुछ डिटेल नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुपुर चतुर्वेदी बनी है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न संख्या 13 हम अपना देख लें।
कह रहा है राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। तो राज्यसभा में सदन के नेता ओम बिरला नियुक्त हुए हैं, नरेंद्र मोदी नियुक्त हुए हैं, सुमित्रा महाजन नियुक्त हुए हैं या फिर पीयूष गोयल नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल जो है राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त हुए हैं। पीयूष गोयल जो है राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये किस पार्टी से हैं थोड़ा डिटेल जान लें। ये किस पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी पार्टी के बारे में हमने अभी बात किया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप हो जाएगा। चुनाव चिन्ह इसका जो छाप जो मतलब जो चिन्ह हो जाएगा इसका आप लोगों को वो कमल हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बीजेपी के, तो आप लोगों को बताया दे कि जेपी नड्डा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसकी मैंने क्लियर कर दिया। पहले अध्यक्ष कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्लियर है। चलिए, तो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में सदन के नेता नियुक्त हुए हैं, किस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से। और ये किसकी जगह लेंगे, थावर चंद गहलोत की। इससे पहले सदन के नेता थावर चंद गहलोत थे, इसकी जगह लेंगे। ठीक है, और राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अभी अगर उपनेता की बात करें तो कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अपना 14वां नंबर प्रश्न कर रहे हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। दो चीज़ होता है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एक होता है सिर्फ चुनाव आयुक्त, ठीक है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ चुनाव आयुक्त, और एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और एक सिर्फ चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, तो अभी इसमें हम बात कर रहे हैं, दोनों जानेंगे कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, CEC। ठीक है, कौन नियुक्त बने हैं, तो रमेश शाह बने हैं, दिनेश मेहता बने हैं, सुशील चंद्रा बने या फिर राजीव गौरव बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुशील चंद्रा जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन, सुशील चंद्रा। कौन, सुशील चंद्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब CEC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो CEC क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसका पूर्ण रूप चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। कौन, जो अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं, कौन, सुशील चंद्रा जो होंगे ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। कब, भारत के। ठीक है, ये सुनील अरोरा की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोरा थे, उसकी जगह लेंगे। अगर बात करते हैं आप लोग चुनाव आयुक्त की, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है, सिर्फ चुनाव आयुक्त की, तो अनूप चंद्र पांडे हैं। कौन है, अनूप चंद्र पांडे हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूज ना होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज हो तो वीडियो में कमेंट करें, आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, मैंने पहले ही बोल चुका है। उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो कौन बने हैं नाडा के नए महानिदेशक, सुनील सिंह बने हैं, अर्चना रावत बनी है, RK सिंह बने या फिर सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम बनी है। तो इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। कौन, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन बने हैं, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम बने हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले जान लें नाडा, तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है पूर्ण रूप, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं, कौन बने हैं, लालचंद्र शाह बने हैं, नीलेश शाह बने हैं या फिर सौरव गर्ग या फिर जयराम ठाकुर बने हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO जो है सौरव गर्ग जी बने हैं। कौन, सौरव गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं, सौरव गर्ग। ठीक है, गर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा डिटेल जान लें। चलिए, UIDAI इसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है आप लोगों को, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा पूर्ण रूप मेरे दोस्त, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका पूर्ण रूप, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका आपको पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्थापना कब हुई थी UIDAI की, तो 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। किसकी, UIDAI की, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका मुख्यालय, न्यू दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देश के नए वाणिज्य सचिव
कॉमर्स सेक्रेटरी, देश के नए वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? कौन बने हैं? आर.वी. रमना बने हैं, जे.के. ठाकुर बने हैं, ओम बिरला बने हैं या फिर वी.वी.आर. सुब्रमण्यम बने हैं? तो देश के नए वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी जो है आप लोगों को बता दूं कि वी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। कौन बने हैं? वी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी बने हैं आपके देश के, अपने भारत देश के वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी। कौन बने हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई सब? तो वी.वी.आर. सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिटेल में जानने के लिए। उसका कुछ डिटेल नहीं था इसलिए हमने डिटेल नहीं टाइप किया हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, बस इतना जान लें कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं आप लोग को, वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं, 18वां नंबर प्रश्न कर रहा है, पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पुडुचेरी विधानसभा के आप लोगों को बता दूं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर नारायण राव बने हैं, आर.के. मल्होत्रा बने हैं, के वेणुगोपाल बने हैं या फिर एम्बलम आर शेल्वम जी बने हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को ऑप्शन डी हो जाएगा। एम्बलम आर शेल्वम जी को पुडुचेरी विधानसभा का नए अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, पुडुचेरी विधानसभा का नया अध्यक्ष एम्बलम आर शेल्वम को बनाया गया है। थोड़ा सा डिटेल जान लें, ये पुडुचेरी विधानसभा के 21वें अध्यक्ष बने हैं। बस इतना जान लीजिए कि ये पुडुचेरी विधानसभा के जो है 21वें अध्यक्ष बने हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेबी के बारे में थोड़ा सा इसमें डिटेल से हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, सेबी क्या होता है, क्या काम होता है, कर फिर थोड़ा सा जान लें कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? रोहन सिंह बने हैं, अजय त्यागी बने हैं, रामनरेश शर्मा बने हैं या फिर के वेणुगोपाल बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अजय त्यागी जी को जो है सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कौन बना है? सेबी का नया अध्यक्ष जो है अजय त्यागी को बनाया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है पहले ये जान लें। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाता है आप लोगों को। सेबी का आपको पूर्ण रूप हो जाता है क्या? सेबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा आपको। सेबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सेबी का आप लोगों को पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेबी का कार्य क्या होता है? तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे कि एनएसई नेशन स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भी शेयर मार्केट है, ये एग्जाम्पल है 2। ठीक है, इन सभी को रेगुलेट जो है ना, इन सभी को रेगुलेट सेबी करता है। कौन? सेबी करता है। तो जिसके वर्तमान में अभी कौन बनाए गए हैं अध्यक्ष? कौन बनाए गए हैं अध्यक्ष? कौन बनाए गए हैं? तो अजय त्यागी। कौन बनाए गए हैं? अजय त्यागी को। ठीक है, तो ये सभी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कर यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शक्तिकांत दास बने हैं, रोशन सिंह बने हैं, प्रदीप कुमार जोशी बने हैं या फिर उर्जित पटेल बने हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कौन? प्रदीप कुमार जोशी जी को बनाया गया है। किसको? प्रदीप कुमार जोशी जी को जो है यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में। इसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हो जाएगा यूपीएससी का पूर्ण रूप? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। कब? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किसकी? यूपीएससी की स्थापना कर दी गई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में। पूर्ण रूप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जनरल मुकुंद नरवणे बने हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, अशोक पांडे बने, के.एम. सिंह बने या फिर बिपिन रावत बने हैं? तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर आप लोगों को हो जाएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जो है थल सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जनरल जो है मनोज मुकुंद नरवणे जो है आप लोगों को थल सेना के आप लोगों को अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिटेल में जान लें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जान लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी इंडियन आर्मी की? तो 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को। इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है आर्मी डे? 15 जनवरी को। ठीक है, रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है आप लोगों के? तो राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री। और थोड़ा जान लेते हैं गृह मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो अमित शाह है। कौन? अमित शाह हैं। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना यानी कि नेवी के? तो एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है अभी? तो आर.के.एस. भदौरिया। कौन है? आर.के.एस. भदौरिया।
और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया है? तो बिपिन रावत को। ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, कौन है? बिपिन रावत हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22वां नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? RK स्टालिन बने हैं, हेमंत बिश्व शर्मा बने हैं, TB सोमनाथन बने, या फिर सर्बानंद सोनोवाल बने हैं? तो असम के नए मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिश्व शर्मा बने हैं। कौन? हेमंत बिश्व शर्मा बने हैं। कौन? हेमंत बिश्व शर्मा, क्या? असम के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम की राजधानी कौन है? कहाँ है असम की राजधानी? माफ़ कीजिएगा, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। कहाँ? दिसपुर है। और इससे पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल थे। असम के मुख्यमंत्री कौन थे इससे पहले? सर्बानंद सोनोवाल थे। ठीक है, आगे राज्यपाल कौन है असम के वर्तमान में? तो जगदीश मुखी हैं। कौन? जगदीश मुखी हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधांशु धूलिया हैं। कौन? सुधांशु धूलिया हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन संख्या 23 हम अपना देख लें। कह रहा है नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अमिताभ कांत बने हैं, डॉक्टर राजीव कुमार बने हैं, दिनेश कुमार खर्रा बने हैं, या फिर नरेंद्र मोदी बने हैं? तो नीति आयोग के बारे में बता दें आप लोगों को, नीति आयोग की जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। उसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग का। और यहाँ बात कर रहे हैं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष अभी हाल ही में डॉक्टर राजीव कुमार बने हैं। कौन? डॉक्टर राजीव कुमार बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नीति पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन। नीति का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है अभी? तो नरेंद्र मोदी हैं। कौन है अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी हैं। CEO कौन है? तो CEO अमिताभ कांत है। कौन? अमिताभ कांत है CEO किसके? नीति आयोग की। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो न्यू दिल्ली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, कह रहे भारत के नए वित्त सचिव इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी। भारत के नए वित्त सचिव इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं मेरे दोस्त? RV रमना बने हैं, JK सिंह बने हैं, TB सोमनाथन बने हैं, या फिर RK स्टालिन बने हैं? तो भारत के नए वित्त सचिव इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी जो है आप लोगों को बता दूं कि TB सोमनाथन जी को बनाया गया। कौन? TB सोमनाथन। TB सोमनाथन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। TB सोमनाथन बने हैं भारत के नए वित्त सचिव इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जान लें। वित्त मंत्री कौन है अभी भारत के? वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 देख रहे हैं हम अपना। कह रहे NCC के नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NCC के नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है DG के रूप में? तरुण कुमार को, रोहन सिंह को, जय किशन राठौर को, या फिर दिनेश पाल को? तो NCC के नए महानिदेशक जो है, NCC के नए महानिदेशक आप लोगों को बता दूं कि तरुण कुमार को नियुक्त किया गया। किसे? तरुण कुमार को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। NCC के बारे में थोड़ा सा जान लें। NCC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है NCC का पूर्ण रूप हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। क्या है? NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 16 अप्रैल 1948 को। 16 अप्रैल 1948 को जो इसकी स्थापना कर दी गई थी। अगला प्रश्न संख्या 26 हम अपना देख रहे हैं। कह रहा है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पिनरैया विजयन बने हैं, शिवराज सिंह बने हैं, MK स्टालिन बने हैं, या फिर RK प्रजापति बने हैं? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो है MK स्टालिन जी को बनाया गया है। कौन? MK स्टालिन। ठीक है, क्लियर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पलानीस्वामी की जगह लेंगे, ये के पलानीस्वामी की जगह लेंगे। कौन? MK स्टालिन। इससे पहले कौन थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? तो के पलानीस्वामी थे। राजधानी कहाँ हो जाएगी तमिलनाडु की? तो चेन्नई। कहाँ? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी। राज्यपाल कौन है? तो KM रवि हैं। कौन? KM रवि हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव बनर्जी हैं। क्लियर हो गया होगा तमिलनाडु के बारे में इतना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 हम अपना देख लेते हैं। कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? BG ग्रुप, TB रविशंकर, जयदेव नारायण, या फिर RV रमना? तो आप लोगों को बता दूं 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। T रविशंकर जो है RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं, बने हैं। कौन? T रविशंकर। थोड़ा सा डिटेल में जान लें।
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में है। ये आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर है। कौन? जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं वो आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर हैं। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर और भी हैं। कौन कौन है? महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है और एम राजेश्वर राय हैं। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर पहले से हैं, नए नियुक्त हुए हैं, टी रविशंकर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। टोटल 31 प्रश्न इसमें हम देखेंगे और 3 प्रश्न शेष रह गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं मेरे दोस्त? तो आप लोग को डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं, बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? बसवराज बोम्मई। 28 का उत्तर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जान लें। इन्होंने बीएस येदियुरप्पा की जगह ली है। बसवराज बोम्मई ने बीएस येदियुरप्पा की जगह ली हैं और ये कर्नाटक के 23वें सीएम बने हैं, अर्थात मुख्यमंत्री बने हैं 23वें। और ये बीजेपी पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बसवराज बोम्मई बीजेपी पार्टी से 23वें सीएम बने हैं कर्नाटक की। इससे पहले 22वें सीएम कौन थे? येदियुरप्पा थे। क्लियर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देख लेना अपना। कह रहे भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ कौन नियुक्त हुए हैं? जयराम ठाकुर बने हैं, आरबी मेहता बने हैं, बीएस राजू बने या फिर मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन डी। बीएस राजू को जो है भारत का नया सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है। थोड़ा सा डिटेल जान लें। डीजीएमओ का पूर्ण रूप डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन हो जाएगा इसका पूर्ण रूप। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लें हम अपना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। है पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को एन रंगास्वामी को पुडुचेरी का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसको? एन रंगास्वामी को। पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा डिटेल जान लें। पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। 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 राजधानी क्या हो जाएगी पुडुचेरी की? तो पुडुचेरी हो जाएगी। ठीक है, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय कहाँ है इसका? तो मद्रास उच्च न्यायालय में है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है। क्लियर हो गया। आज का अंतिम प्रश्न अपना देखेंगे। वीडियो में अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्त, और ये वीडियो वरदान साबित हो गई। इसे आप लोग कृपया 2 बार देख लीजिएगा। एक जब आप एग्जाम हो, आप लोग को एग्जाम से 2-3 दिन पहले इसे देख लीजिएगा पूरा, और अभी तो आप लोग देख ही लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, तो कर है लास्ट प्रश्न अपना कि भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, कौन हुए? पिनाकी चंद्र घोष, दिनेश मेहता, लालमणि सिंह या फिर शक्तिकांत दास। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत के पहले लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त हुए हैं। कौन? पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जान लें अंतिम में। तो लोकपाल की स्थापना जो है 19 मार्च 2019 को हुई थी। लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई थी। ठीक है, और लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकपाल की नियुक्ति होता है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर से मिलेंगे शाम को हम लोग 8 बजे मॉक टेस्ट में। जरूर जुड़ना ना भूलिएगा मॉक टेस्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।